अगर आप पुरअमन एहतजाज के दरवाजे रोकेंगे तो क्या हम घर में चुप करके बैठ जाएंगे और कबूल कर लेंगे इन सबको? क्या हम भेड़ बकरी जो हम एक्सेप्ट कर देंगे इन चोरों को, इन अमरीकनों के गुलामों को? मैं बड़े अदब से अपनी अदिया से कहना चाहता हूँ कि इम्तिहान ही आपका भी है। मुल्क तबाही की तरफ गामजन है, इदारे तमाशा देख रहे हैं। एक पाकिस्तानी होने के नाते मुल्क बचाने का ठेका सिर्फ हमने नहीं लिया, इदारों की जिम्मेदारी है मुल्क को बचाएं। इमरान खान की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पीर को सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे जिसमें पूछेंगे कि हमें पुरअमन एहतजाज का हक है या नहीं। आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है, तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। क्या अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए? बौखलाहट का शिकार लीगी नायब सदर मरियम नवाज अदलिया और इदारों को डिक्टेट करने लगी। कहा नंबर बदल गया है, इमरान खान अब सुप्रीम कोर्ट को आवाज दे रहा है। क्या अदालतों का ये काम रह गया जहां इमरान खान नाकाम हो मदद के लिए पहुंच जाए? बहावलपुर जलसे में खिताब में कहा कि पहले इदारों को सियासत में घसीटा, फिर उनको गालियां देता है। बहावलपुर में नून लीग के जलसे में बिजली चोरी का इंकशाफ, सरकारी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल, पुलिस वैन में टेंट का सामान लाया गया। हमजा के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए तारीखी स्टेडियम को भी खोद दिया गया। महंगाई का तूफान पिछली हुकूमत की नाअहली की वजह से पाकिस्तान में आया है, उसका कुछ न कुछ करके तदारुफ करना ज़रूरी है। वज़ीर आज़म सस्ता पेट्रोल सस्ते डीजल स्कीम के तहत उन्होंने ये फैसला फरमाया कि 1,40,00,000 पाकिस्तानी घराने उनको वजीफा दिया जाए। पेट्रोल की कीमत में इजाफा खुशी से नहीं किया, कीमतें ना बढ़ाते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। 1 जून को पेट्रोल महंगा करना मुनासिब नहीं होगा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की पिछली हुकूमत पर तनकीद, कहा शौकत तरीन सब्सिडी का पैसा रखकर कहाँ गए थे, हमें बता दें। IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा जून में हो जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग केस में स्पेशल कोर्ट सेंट्रल की चालान में नकाइज दूर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ का तमाम अकाउंट से इजहार लाताल्लुकी, अदालत में कहा कि उनकी तनख्वाह और मरात ही 8 करोड़ बनती थी, जो नहीं ली तो क्या 25 लाख हराम खाऊंगा। अदालत ने हाजिरी लगाकर बाप बेटे को जाने की इजाज़त दी थी। नया चेयरमैन नैब लगाकर खुद को NRO देने की हुकूमती साजिश, नए चेयरमैन नैब के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर इत्तफाक। साबिक जज मकबूल बाकर का नाम आसिफ अली जरदारी ने तजवीज़ किया। फवाद हसन फवाद और बशीर मेमन के नाम पर इत्तफाक राय ना हो सका। फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि एक लोटे को डमी अपोजिशन लीडर बनाकर चेयरमैन नैब की तैनाती की जा रही है। मकबूल बाकर माकूल आदमी है, उम्मीद है वो इस अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग आज होगी। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे जारी रहेगी। 35,52,398 अफराद अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। कराची में जराइम पेशा अफराद बेलगाम, बिलाल कॉलोनी पुलिस की कार्रवाई। भत्ताखोर गिरफ्तार, मुलजिम पुलिस के नाम पर ब्लैकमेल करता था। मुलजिम कई बार जेल जा चुका है। डिफेंस फेज 6 में फायरिंग से एक शख्स जख्मी, कटाप में डकैती मुजामत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। कराची में बिगड़े रईसजादों ने एक और जान ले ली। ओवर स्पीडिंग से रोकने पर मुश्तइल नौजवानों ने अंधाधुंध फायरिंग की। 17 साला जजलान मौके पर दम तोड़ गया, 2 जख्मी। जजलान को इंसाफ दिलाने के लिए सोशल मीडिया पर सारिफ मुतहर्रिक। जजलान के अहले खाना ने इंसाफ की अपील कर दी। घनघोर घटाओं ने गर्मी की छुट्टी कर दी। काले बादलों ने बारिश की नवीद सुना दी। बलाई पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी
और गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने कई इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई कर दी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी कामयाबी। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने दुनिया के सबसे बड़े फिल्मी मेले कांस में अवार्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड ने अनसर्टेन रिकॉर्ड कैटेगरी में ज्यूरी इनाम अपने नाम किया, जो इस फिल्मी मेले का दूसरा बड़ा अवार्ड तस्लीम किया जाता है। और रियल मैड्रिड ने लिवरपूल को 1-0 से शिकस्त दे दी। मैच का वाहिद गोल विनिशियस जूनियर ने दूसरे हाफ में किया। रियल मैड्रिड ने 14वीं बार चैंपियंस लीग का टाइटल अपने नाम किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।